नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल का सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिस पर विश्वास करना असंभव सी बात है। कोई देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिस घर में शादी होती है सभी बहुत खुश होते हैं। क्या रिश्तेदार, क्या नाते पहले से ही तैयारियां करने लगते हैं कि शादी होगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा मेकअप करेंगे, गहने पहनेंगे। शकल सूरत कैसी भी हो, लेकिन तैयारियां बहुत करते हैं लोग अपने आप को निखारने की। दोस्तों, उसी घर में एक 24 साल की एक लड़की थी जो विधवा हो चुकी थी। वो भी वहाँ मौजूद थी, सारों लोगों में सबसे खूबसूरत, लेकिन आज वो सबसे बदसूरत नज़र आ रही थी। वह उसी घर की बड़ी बहू थी, सबसे जिम्मेदार महिला थी उस घर की। लेकिन आज वो जैसे कोई पापन हो, कोई हत्यारन हो। लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। सभी उसको शादी से दूर रहने के लिए कह रहे थे। सास ससुर नंदे सभी ने उससे पहले ही कह दिया था कि जिस दिन शादी होगी उस दिन तुम रस्मों में नहीं आओगी, ना ही वहाँ पर दिखना। जो लोग दिन रात उससे काम कराते थे, उसके बिना उन लोगों का कोई काम नहीं चलता था। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उसी पर थी। आज वही लोग उसे शादी में नहीं बुलाना चाहते थे, उससे कोई काम नहीं कराना चाहते थे। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था, लेकिन वो अपने आप को खुद ही छुपाना चाहती थी। वो नहीं जाना चाहती थी उन लोगों के बीच में। दोस्तों, जिस घर में शादी थी और जिस लड़के की शादी थी, उस लड़के का नाम विकास था। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक रस्म होती है हल्दी लगाने की। आज हल्दी की ही रस्म थी। वो देखता है कि सारे लोग हल्दी लगा चुके हैं, लेकिन उसकी भाभी नहीं आई। थोड़ी देर बाद फ़ोटो शूट होता है। सभी मेंबर्स आसपास खड़े हो जाते हैं और वो मुड़ के देखता है तो देखता है उसकी भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो फिर अपनी माँ से कहता है, माँ भाभी को बुलाओ, वो तो कहीं नहीं है, कहाँ गई? तो उसकी माँ बोल देती है कि बेटा वो बिज़ी है, काम बहुत है। वो कुछ नहीं बोलता। आगे का कार्यक्रम चालू हो जाता है। लेकिन विकास की नज़रें भाभी को ही ढूंढ रही थी कि भाभी आज दिख क्यों नहीं रही। उसे बुरा लग रहा था कि सब भाभी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अब दूल्हे के तैयार होने की बारी आती है। दूल्हा तैयार हो रहा होता है, लेकिन उसका सूट नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वह सूट उसी की भाभी ने रखा था। विकास कहता है कि मेरा सूट भाभी ने रखा है, उन्हें बुलाओ, वो देंगी। विकास की माँ कहती है कि वो यहाँ नहीं आएगी, और विकास की बहन से कहती है जाओ जाकर सूट ले आओ। विकास को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ वैसे तो भाभी सारे काम करती है, और मैं शादी के टाइम से देख रहा हूँ कि जब से मेरी शादी की रस्में होने लगी हैं भाभी से कोई काम नहीं कराता, और सब बड़े कामकाजी बने घूम रहे हैं। ये कहना था कि उसकी माँ को बहुत बुरा लग जाता है। उसकी माँ चिढ़कर चली जाती हैं। तभी विकास कहता है कि जब तक भाभी नहीं आएगी मैं एक भी फ़ोटो शूट नहीं कराऊंगा। विकास कैमरामैन से बोलता है कि बता दोस्त यार, तूने एक भी फ़ोटो भाभी के साथ मेरी खींची है? पूरी फैमिली की फ़ोटो खींची गई है, लेकिन भाभी की एक भी फ़ोटो नहीं खींची। मैं 3-4 दिन से यही देख रहा हूँ। कैमरामैन बोलता है भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो सामने आएगा मैं उसी की फ़ोटो तो खींचूंगा, और आपकी भाभी अभी तक सामने आई ही नहीं। विकास गुस्सा होकर कैमरामैन से बोलता है, हमने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें घर के हर सदस्य की फ़ोटो खींचनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुमसे कहा जाएगा कि फैमिली फ़ोटो में मेरी भाभी की फ़ोटो कहाँ है, तो तुम क्या दिखाओगे? इस पर कैमरामैन कहता है कि भाई हमसे नाराज़ मत हो, आपके परिवार वाले ही जब आपकी भाभी को सबके सामने नहीं लाना चाहते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, ये सब बातें चल ही रही थी कि कोई सूट लेकर आया। विकास सूट पहन के रेडी हो गया। उसके बाद ये हुआ कि हाँ चलो एक और फ़ोटो हो जाए, क्योंकि अब वो पूर्णतः तैयार हो चुका था। अब वो भाभी भाभी बुलाने लगा। सारे लोग आकर खड़े हो गए। उसी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे वो कहाँ आएगी, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, निकलने का टाइम हो रहा है। लेकिन विकास घर के अंदर चला गया और इस बार फिर से वो भाभी भाभी कहकर बुलाने लगा। देखा कि भाभी काम में बिजी थी, तो उसने बोला, भाभी तुमने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाया। आज शादी है मेरी, और मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से तुम सामने नहीं आई। तो उन्होंने बोला, भैया मैं क्या करूँगी फ़ोटो खिंचवा करके। तो विकास बोला, क्यों आप मेरी फैमिली के मेंबर नहीं हो? फैमिली फ़ोटो में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो
उसने बोला, फैमिली मेंबर में फ़ोटो हो या न हो, मैं फैमिली में तो हूँ, आपके परिवार की हिस्सा हूँ। तो उसने बोला, नहीं भाभी, ऐसे नहीं चलेगा, आपको चलना ही पड़ेगा, फ़ोटो खिंचवानी ही पड़ेगी। दोस्तों, ज़बरदस्ती विकास ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया और लाकर बीच में खड़ा कर दिया। कुछ लोगों के बीच में खड़ी होकर वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। विकास सबसे आगे था और पूरी फैमिली सबसे पीछे। विकास कैमरामैन से कहता है, भाई अब फ़ोटो खींचो। लेकिन कैमरामैन जैसे ही कैमरा उठाता है और देखता है, वो चौंक जाता है और विकास से कहता है, तुम पहले पीछे देखो। अब विकास पीछे देखता है तो उसकी मम्मी, उसकी बुआ, मौसी सभी लोग वहाँ से जा चुकी थीं। विकास ने अपनी मम्मी से कहा, क्या हुआ मम्मी, आप लोग यहाँ क्यों आ गईं? उसकी मम्मी ने कहा, तुझे बड़ा शौक है ना उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, तो जा उसी के साथ फ़ोटो खिंचवा ले। अब दोस्तों, इस बात पर विकास को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, मम्मी देखो, पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, जब से शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, जब से सारा फंक्शन अरेंज हो रहा है, से आप लोग भाभी के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। भाभी को किसी भी रस्म में शामिल नहीं कर रहे हैं, बस भाभी को इग्नोर कर रहे हैं। अरे माना भाभी को अच्छे कपड़े पहनना नहीं पसंद आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनका फ़ोटो तो होना चाहिए हमारे फैमिली फंक्शन में। बस भाभी रिश्तेदारों की सेवा में ही लगी हुई है, सबके लिए खाना बनाना, चाय बनाना। अगर किसी रिश्तेदार को किसी दूसरे ने 1 कप चाय बनाकर भी पिलाई है तो मैं जानूं, बस उनको रस्मों रिवाजों से क्यों दूर किया जा रहा है। विकास की बातों का कोई जवाब न था किसी के पास। तभी वहाँ उनके रिश्तेदारों में से एक बूढ़ी दादी आईं। आके बोलती हैं, विकास बेटा, उसकी तकदीर खराब है, क्योंकि 1 साल में ही तेरा भाई चल बसा। अगर उस विधवा को इन कामों से दूर ही रखा जाए तभी शुभ रहेगा। विधवा औरतों को शुभ कामों से दूर रखा जाता है बेटा। अभी तुझे इन रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन वो समझदार है, खुद ही नहीं आ रही, तो यह सब ऐसे ही चलता है, इसमें कोई गुस्सा होने जैसी बात नहीं है। विधवा औरतों को ऐसे कामों में शामिल नहीं किया जाता, ऐसा हमारे पूर्वजों से माना जा रहा है। एक बार तेरी शादी अच्छे से हो जाए, फिर उसका इसी घर में गुजर बसर होता रहेगा। अगर चाहेगी तो यहीं पड़ी रहेगी, नहीं तो अपना चाहेगी तो कहीं और चली जाएगी। दादी के चुप होने के बाद विकास की माँ शुरू हो जाती है। सारे रिश्तेदार खड़े तमाशा देख रहे थे। शादी की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन यह दूसरा बवाल ही शुरू हो गया था। अगर इसको जाना होता तो चली जाती, उसी दिन चली जाती जिस दिन मेरा बेटा मर गया था। इसने मेरे बेटे को खा लिया। अरे इसको तो इसके मायके वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, ये खुद ही असगुनी है। इसने आते ही मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को खा गई, इसके रहते मेरा बेटा मर गया। विकास की माँ एक बार जो शुरू हुई तो उसने सारी भड़ास एक एक करके निकाल दी। सारे रिश्तेदार चुपचाप सब सुन रहे थे और देख रहे थे, लेकिन वह बेचारी रोए जा रही थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो यहीं पर रहना चाहती थी। उसके मायके वाले भी उसे ले जा सकते थे, लेकिन वह खुद नहीं जाना चाहती थी। वह सब समझती थी, लेकिन सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन फिर विकास ने कहा, मम्मी यह बताओ कि मान लो आज मैं शादी करके ला रहा हूँ, कल को मेरी मौत हो जाती है तो तुम मेरी पत्नी के साथ भी यही करोगी? विकास की माँ ने कहा, अरे सारी औरतें एक जैसी थोड़ी होती हैं, क्या सारे अपने पति को खा जाती हैं? सारी औरतें अपने पति को नहीं खा जाती, लेकिन ये कमीनी मेरे बेटे को खा गई। इस बात से विकास को और बुरा लग गया। उसने कहा, बाइक क्या भाभी चला रही थी जो उन्हें उल्टा सीधा सुना रही हो? इस पर उसकी माँ कहती है कि तो फिर ये क्यों नहीं मरी, इसको भी मर जाना चाहिए था। दोस्तों, 1 साल पहले विकास के बड़े भाई की शादी हुई थी और ये दोनों पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे। वहीं उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाया, लेकिन उसकी भाभी बच गई थी। तब तक विकास की माँ कहती है, इस बात को यहीं पर निपटाओ।
पहले तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए और बहू घर आ जाए, उसके बाद मैं इसको देखती हूँ, या तो ये इस घर में रहेगी या तो मैं इस घर में रहूँगी। इस पर विकास की भाभी कहती है, मम्मी जी आप क्यों चली जाओगी? मेरे लिए मैं खुद कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूँगी और मैं खुद चली जाऊँगी। अपने देवर के सामने विकास के हाथ जोड़ती है कि भैया प्लीज़ मेरे लिए मत लड़ो, और ऊपर देख कहती है कि आप मुझे इतना प्यार करते थे फिर छोड़कर क्यों चले गए। उसके बाद बैठकर बहुत सिसक सिसक कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी भाभी बैठे हुए रो रही थी कि तभी उसके पापा आते हैं। विकास के पापा अपनी बहू को उठाते हुए कहते हैं, बेटा मत रो, चुप हो जाओ। दोस्तों अब इस खुशी के मौके पर जैसे मातम छा गया था, सबका दिमाग खराब हो गया था। विकास ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगा। इस बात को सुनते ही सारे रिश्तेदार चौंक जाते हैं। बहू और उसके रिश्तेदार कहने लगते हैं, शादी नहीं करूँगा मतलब क्या है तुम्हारा? शादी क्यों नहीं करोगे? इस पर विकास कहता है कि मैं जब तक अपनी भाभी की शादी नहीं करा दूंगा, मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। सबने बोला, यह कौन सी बात है? तो 4 घंटे बाद तुम्हारी शादी है और उससे पहले तुम अपनी भाभी की शादी कहाँ कर दोगे? मैं अपनी शादी कैंसिल करता हूँ। विकास ने इतना कहा था कि सारे ही लोग और चौंक गए। अब सारे लोगों में अफरा तफरी मच गई। तभी दोस्तों जो कैमरामैन था, उसका नाम जतिन था, वह आगे आकर बोलता है कि आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सभी उसका मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं, कहो। तब वो कहता है कि अगर चाहो तो मैं इनसे शादी कर सकता हूँ, आप इनसे पूछ लो, मैं तैयार हूँ। सभी विकास की भाभी से पूछते हैं कि क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो, तो वह रोने के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तब विकास और उसके पापा उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा शादी कर लो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने और तुम इस घर में भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हें रहने ही नहीं देगी, तुम्हारा जीना हराम कर देगी। इसलिए तुम शादी कर लो बेटा। अपने ससुर और अपने देवर की बात सुनकर वो भी हाँ कह देती है। अब अगले दिन विकास की भाभी और जतिन की शादी होनी थी। जब इस बात की तसल्ली विकास को हो जाती है तो वो शादी करने के लिए चला जाता है। लेकिन उधर जतिन के घर वालों को जब यह बात पता चलती है तो कुछ लोग ना नुकुर करते हैं कि वह शादी नहीं होगी, क्योंकि वह लड़की विधवा है और जतिन कुंवारा था। लेकिन जतिन अपने घर वालों से साफ साफ कह देता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। दोस्तों जतिन ने जब विकास की भाभी को पहली बार देखा था तो उसे उससे हमदर्दी और प्यार दोनों एक साथ हो गए थे। दोस्तों जतिन और विकास की भाभी एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।